हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई नो काफ़ी टाइम से मेरा शायद वीडियो नहीं आ रहा है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा वीकनेस यही सब है। तो आज डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, और 39 वीक्स में आपका बॉडी आपको कैसे रखता है, क्या एक्सपीरियंस करते हो आप। सो लेट्स वॉच। प्रेग्नेंट मॉमीज, अगर आप यहाँ पे है तो बहुत सही वीडियो पे आए हो आप, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बना रही हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड तो आई एम श्योर आप लोग सब रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहली बात, हैप्पी गांधी जयंती जो कल चला गया है। एंड हैप्पी दशहरा एवरीवन। क्योंकि मैं खुद कैलकाटा से थी, तो दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा खास फेस्टिवल है। एंड ऐसा कोई भी नहीं है कैलकाटा में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो दुर्गा पूजा नहीं मनाता। आई मीन कौन नहीं मनाता है। मेरे स्कूल के सामने पंडाल लगता था, घर के सामने पंडाल लगता है। तो हर जगह हम जाते हैं, हर जगह मनाते हैं, बहुत मजा आता है। और मैं दुर्गा पूजा बहुत 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 ज्यादा मिस करती हूँ। एंड जब मैं दिल्ली में थी तब दशहरा मेरे घर के सामने, मैं रोहिणी में रहती थी तब, वहाँ एक मैदान है जहाँ पे रावण को जलाते थे, बहुत मजा आता था। मैंने ऐसे कभी पहले देखा नहीं है। तो पहले रामलीला होता था जहाँ पे बच्चे एक्टिंग करते थे, उसके बाद दशहरा। तो बहुत याद आता है मुझे वो सब। एंड अगर आपने देखा है तो उजो का भी मैंने वीडियो शेयर किया था मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में, कि वो भी एक पार्ट था दशहरा का। बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उससे भी ज्यादा मैं और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं उसको हर एक चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मॉमीज जो अपने 39 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आ गए हैं। 39 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स अ फुल टर्म बेबी। आपका जो बेबी है एक साइज ऑफ अ वाटरमेलन, एक बेबी छोटा सा साइज ऑफ अ वाटरमेलन में है, जो आपके पेट के अंदर है, टमी के अंदर है। अब वो अच्छे से बढ़ गया है, अब उसके जो है चीक्स वगैरह सब आ रहे हैं। एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज मम्मी जिनके प्री टर्म बेबी है, जो इस वीक तक नहीं पहुंच पाए हैं ड्यू टू सम रीजन, उनके पहले से बच्चा हो गया है। तो ऐसे कुछ टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मेरा भी जो पहला बच्चा था उजो, जो 3 साल पहले हुआ था, वो भी एक प्री टर्म बेबी ही था। मतलब उसका उनका डिलीवरी फेब में था, मगर जनवरी में ही हो गया। पूरा नॉर्मल, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं था बाय गॉड्स ग्रेस, बट इट्स जस्ट लाइक दैट। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विद यू। एंड मेरा फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था मेरे बेबी के साथ, वो 2022 में। तो अभी 3 साल के बाद हमने प्लान किया है ये बेबी। वैसे प्लान तो नहीं किया, मगर गॉड ने प्लान किया है। तो हम, अब मुझे लगता है ये बहुत आइडियल स्टेज है, बहुत आइडियल गैप है, क्योंकि सी सेक्शन में आपको पता है रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, टाकों में थोड़ा टाइम लगता है रिकवर होने में। तब जब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपके जो टाके हैं वो बहुत अच्छे से रिकवर हो गए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल होने के बहुत चांसेस है। मगर हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैं प्लान सिजेरियन ही कर लूं मगर लेट्स सी। ये 39 वीक्स है, and सच में मैं थक गई हूँ। अब बहुत भारी है 39 वीक्स। अब क्या क्या होता है आपके बॉडी में, मैं आपको सबसे पहले वो बताती हूँ। सेकेंड प्रेगनेंसी में पहली बात तो ये है कि आपका पेट बहुत बड़ा हो जाता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा पेट उतना बड़ा नहीं था। इनफैक्ट 7-8 महीने तक तो किसी को पता ही नहीं लगता था कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मगर सेकेंड प्रेगनेंसी में बॉडी भी बहुत बड़ा हो जाता है, और आपका जो है पेट भी बहुत बड़ा लगने लग जाता है। एंड ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा बहुत बड़ा है। मैंने चेक करवाया था, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-2.5 kg ऐसे ही है। मगर आप भी जो है बहुत हैवी लगने लग जाते हो, पता नहीं क्यों। सेकेंडली आप फेस में जो है बहुत ज्यादा आपको पिगमेंटेशन आ जाता है। अभी मैं आपको बता, अभी शायद कैमरा की वजह से ना, धूप की वजह से उतना लग नहीं रहा है, मगर नॉर्मली जो मैं अपने शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ उसमें आप देखिए और ये स्पॉट्स देखिए,
बहुत ज्यादा, ये तो लगता है कि मेरे गाल में, मेरे फेस में, हर जगह जो है भर गया है ये स्पॉट। और इसके लिए मैंने क्रीम भी लगाया है, मेडिसिन भी लगवाया है, बट ये इफेक्ट नहीं कर रहा है। वो ऐसा ऐसे का ऐसे ही है। एंड मुझे लगता है कि एक बार जब मैं डिलीवर कर लूंगी ना, शायद उसके बाद जो है ये ठीक हो जाए। फेस में जो बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गया है, ये एक मास्क की तरह है। मुझे नॉर्मली ये एक मास्क की तरह हो गया है, जो अब मैं जितना भी स्किन केयर करूँ, विटामिन सी लगाऊं, कुछ भी करूँ, वो नहीं जाता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं डिलीवर कर लूँ, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं, देखते हैं क्या क्या करेंगे इसके लिए। अभी जो टाइम है 39 वीक्स में, आपका जो क्रेविंग जो है, क्रेविंग्स ये खाने का, चॉकलेट्स खाने का, स्पाइसी खाने का, ये सब अब हट जाता है। अब क्या होता है ना, मेनली आपको टेंशन होने लग जाता है। टेंशन किस बात की है? टेंशन इस बात की है कि आपका डिलीवरी कब होगा। और पेन होता है, हर जगह पेन होता है। ट्रस्ट में दोस्तों, को ज्यादा पेन नहीं होता है, मगर पेन होता है फ्रॉम सर से लेके पैर तक। मेरे हाथ और पैर तो फूले नहीं है, थैंक गॉड। और मुझे ऐसे कोई बीमारी भी नहीं है, बट पेन जो है आपको यहाँ पे, पीठ में, पेट में, पेट में तो ज्यादा टाइम टाइम पे पेन होता है। कभी राइट में होता है, कभी लेफ्ट में होता है, क्योंकि बेबी जो है अब नीचे चला गया है। अब बेबी को जगह नहीं मिल रहा है कि लात कहाँ मारूं मैं, हाथ कहाँ मारूं मैं। तो जैसे वो बच्चा मारते हैं ना, तो बहुत एक तरीके से ना ये पूरा स्टोन की तरह बन जाता है, पत्थर की तरह ऐसे। उसके बाद आप थोड़ा वेट करिए, फिर 5-10 सेकंड बाद वो ठीक हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आने वाले हैं, अब मुझे लेबर पेन होने वाला है, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल बैग अपना रेडी रखे, डॉक्टर्स के जो जो आपके पेपर्स है वो सब रेडी रखे, मगर और वेट करिए। बस यही आपको हम बोल सकते हैं कि वेट करिए, क्योंकि मैं भी वेट ही कर रही हूँ। क्रेविंग्स जैसे होता है, जैसे आपको पता है कि हम इंडियंस हैं, हमें मिठाई का बहुत शौक है। स्पेशली मुझे मिठाई बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे तो नहीं मिलता है। एंड हमारे यहाँ एक इंडियन स्टोर है, एक ही है, जो मतलब इंडिया से मिठाई वगैरह लेके आते हैं, मगर वो सब ना पैक्ड मिठाई है। तो लास्ट टाइम जब मैंने खरीदा था, तो बहुत मतलब केमिकल केमिकल जैसा लग रहा था वो मिठाई। तो इसलिए फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा। और ऑब्वियसली ना, फ्रेश मिठाई एंड पैक मिठाई, आप भी समझ सकते हो कि कितना अंतर है। हमारे यहाँ मिलता नहीं है, तो ये सब मेरे क्रेविंग्स जो है वो डूब गए हैं। बट नॉर्मली 39 वीक्स में आई डोंट थिंक, थर्ड ट्राइमेस्टर में उतना क्रेविंग्स नहीं होता है किसी चीज का। बस टेंशन जो है बढ़ती रहती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, यही सब सोचकर। तो और हमारे यहाँ फ्रेश दूध भी नहीं मिलता है, जिससे मैं कुछ ना कुछ अपने लिए बना लूं, कुछ नहीं तो सौंदेश या कुछ कुछ तो वो भी नहीं है। तो मैंने एक तरीके से अपने जो क्रेविंग्स जो है वो मार दिए है। बट हाँ, मैं हेल्दी खाती हूँ। जैसे मैंने डेट्स बहुत खरीदा था फ्रूट मार्केट से, फ्रेश डेट्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, क्योंकि यहाँ में सच में दोस्तों, यहाँ का फ्रूट्स बहुत अच्छा है, बहुत ऑर्गेनिक है और मीठा है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, देख के ही पता चल जाएगा कि ये वो इंजेक्शन वाला या केमिकल वाला नहीं है। और प्लस हमारे जो एरिया है यहाँ पे भी, जैसे हमारा तो पपाया का गाछ है। पपाया खाइए, थर्ड ट्राइमेस्टर में आप खा सकते हो। फर्स्ट सेकंड में मत खाइए, थर्ड ट्राइमेस्टर में आप खा सकते हो। डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं पपाया खाइए, डेट्स खाइए। इसका जो आपका सर्विक्स है वो खुलता है, तो इट्स बेटर आप खाइए। तो मैं पपाया खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाती हूँ, डेट्स खाती हूँ। और हमारे आसपास इतने सारे फ्रूट्स के गाछ है आस पड़ोस में किसी के, तो कोई हमें अमरूद दे देता है, और हम खरीद भी लेते हैं बाहर से। तो ये सब ज्यादा खाइए, अवॉइड फ्रूट जूसेस जो पैकेट में मिलता है। यहाँ तो फ्रेश जूस नहीं मिलती है, वो पैकेट वाली ही मिलती है, तो वो तो मैं बिल्कुल भी पसंद भी नहीं करती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है मुझे। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो जो लोग पहले से ही एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं, तो वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो। चाहे वो बटरफ्लाई हो, कुछ ना एक्सरसाइज। मैंने ऑनेस्टली सच बता रही हूँ, मैं खुद से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं घर में ही घर का काम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाता है।
और हमारे यहाँ कुछ ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं वॉशिंग मशीन ले लो। हम लोग कपड़े हाथ से धोते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। एंड वॉशिंग मशीन लेने को तो हम ले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आयरन आयरन ये सब तो मतलब सबको चाहिए, तो बेसिक चीजें है। मगर हमारे यहाँ कांस्टेंट लाइट नहीं है, जिससे कि हम वॉशिंग मशीन, अब हमने वॉशिंग मशीन ले लिया, अगर उसको सिर्फ सजाने के लिए अगर लिया है तो यूजलेस है ना। तो अभी वैसे हमने पेमेंट किया ही है लाइट के लिए, बस आना ही बाकी है। जैसे ही आ जाता है, हमें भी मन है कि हाँ वॉशिंग मशीन ले ले, फ्रिज ले ले, अच्छे से चले, जो हम कुछ खाना पीना जो है स्टोर कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ आसपास कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है खाने, सिर्फ बिस्किट वगैरह यही सब है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम थोड़ा खाना पीना स्टोर कर ले तो बेटर होगा। तो आप लोग भी प्रे करिए कि हमारे यहाँ जो है लाइट आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी कम से कम कांस्टेंट, मतलब चौबीसों घंटे के लिए नहीं तो कम से कम 12 घंटे के लिए ही आ जाए, वो भी काफी है। तो जैसे ही लाइट आती है हम वॉशिंग मशीन जरूर लेंगे। तो हम लोग हाथ से कपड़े धोते तो वो एक तरीके का एक्सरसाइज हो जाता है, तो यही सब मैं करती थी। बट अभी तो कुछ नहीं होता है मुझसे मतलब मैक्सिमम अब अगर मैं एक्सरसाइज करूँ तो वो आपका है वॉकिंग, जो मैं अपने कंपाउंड में करती हूँ। कभी कभी कॉर्न लेने जाती हूँ, भुट्टा लेने जाती हूँ घर के आसपास, वो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है। एंड आप देख सकते हो कि अब सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सांस के लिए जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। नाक से अंदर लीजिए, मुंह से बाहर करिए। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा करना है, बट थोड़ा सा आप करिए। बस इसको आप कोशिश करिए कि कम से कम एक दिन में आप कम 50 से 100 बार करने के लिए वॉकिंग करिए थोड़ा थोड़ा। मैं क्योंकि अभी ना बॉडी बहुत हैवी होता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलना आसान है लोगों को कि ये करो वो करो ये करो वो करो, मगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं एक एक्टिव इंसान हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। एंड तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि अभी जो है थोड़ा सा रिलैक्स करिए, टेक इट इजी, चलिए। नहीं हो रहा है बैठ जाइए, थोड़ी देर बाद चलिए जैसे मैं करती हूँ ऐसे ही करिए, क्योंकि थकावट बहुत ज्यादा होती है, नींद भी बहुत आती है। जैसे मैं तो रात को जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि हमारे अभी घर में रात को सब भैया लोग आएंगे ना, तो कोई फोन चलाता है, कोई किसी ने बाहर से मूवी डाउनलोड करके आया है तो घर आके मूवी देखते हैं, कॉमन सी चीज है। तो मैं जल्दी सो जाती हूँ। एंड साथ में मैं अपने बेटे को भी जल्दी सुला देती हूँ, मेरे पति भी जल्दी सो जाते हैं क्योंकि बहुत थक के आते हैं। और सुबह में सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, 4:45 5 बजे तक, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना है। एंड जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे कुछ ऐसा फीलिंग नहीं होता है, मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, मुझे अच्छा फ्रेश फीलिंग होता है। नाश्ता वाश्ता बना के उज़ो को जब स्कूल भेज देती हूँ ना, बस उसके बाद जो है मुझे नींद आने लग जाता है बहुत भयानक, जो मैं सो जाती हूँ 1 2 घंटे आराम से। उसके बाद उठती हूँ, हाँ नाश्ता करके सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर थोड़ा बहुत जो स्नैक्स वगैरह है वही खाते हैं, एंड दिन तो कट जाता है, बट रात कटना बहुत मुश्किल है। एक तो आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, ऐसे हर 5 5 मिनट में तो नहीं, 1 1 घंटे में। और जब रात को जब आपको वॉशरूम लगता है ना, तब मतलब आप एक साइड ऐसे सो रहे, सीधा कभी मत सोइए, एक साइड सोइए, या राइट साइड या लेफ्ट साइड सोइए। वॉशरूम लगता है ना तो पेट पूरा इतना पेन बूम ऐसे करके, तो थोड़ा वेट करिए 5 10 सेकेंड। आप घूम नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते, पेन बहुत होता है, आप नहीं कुछ नहीं कर सकते हो, पूरा पत्थर बन जाता है। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप उठिए, जाइए वॉशरूम यूज करिए और आइए। एंड मेक श्योर आपका वॉशरूम हमेशा क्लीन हो, क्योंकि अभी ना प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे यूटीआई बहुत होता है, सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि आप इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। मैं तो कोई भी वॉशरूम नहीं यूज करती हूँ, बाहर जाती हूँ तो यूज ही नहीं करती हूँ वॉशरूम, और सिर्फ अपने ही रूम का यूज करती हूँ, फिर भी मुझे यूटीआई हो जाता है, सोचिए। एंड ये अगर आपको कुछ भी हो प्रेगनेंसी में, डॉक्टर्स आपको दवाई नहीं देते, मैक्सिमम आपको बोलेंगे पैरासीटामोल पैरासीटामोल। एंड जब मुझे यूटीआई होता है तो मैं खुद ही अपना रेमेडी यूज करती हूँ, गर्म पानी लेती हूँ, डेटॉल डालती हूँ, उससे ही वॉश करती हूँ, एंड बैक टू सॉरी फ्रंट टू बैक ही वाइप करती हूँ। तो
मुझे एक तरीके से यूटीआई ऐसा, क्योंकि उजो भी है, कभी कभी वो वॉशरूम जाता है तो हो सकता है उसने पानी ठीक से नहीं डाला हो, फ्लश ठीक से नहीं किया हो, तो उसके वजह से भी हो सकता है। बट फिर भी मैं पानी डाल के, फिर भी मैं जब भी मैं वॉशरूम जाती हूँ मैं पहले फ्लश करती हूँ, उसके बाद ही वॉशरूम यूज करती हूँ, फिर भी मुझे हो जाता है। तो इमेजिन दोज पीपल जो फ्लश करते भी नहीं है। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, स्पेशली ये सारी चीजों में, क्योंकि जब यूटीआई होता है ना, बहुत बहुत पेनफुल होता है। एंड ऐसे तो हम पानी पीते ही है, फिर भी और भी पानी पीना पड़ता है कि वो फ्लश आउट हो जाए जो भी आपका इन्फेक्शन है। एंड जस्ट बिकॉज बेबी अभी नीचे आ गया है, तो पेल्विक पेन जो आपका है, बहुत पेल्विक जो है बहुत ज्यादा आपको पेन करता है हर बार। एंड बट आपको ऐसे ही पता चलता है कि बेबी जो है नीचे आ गया। इसके लिए भी कोई दवाई नहीं है, इसके लिए भी सिर्फ एक्सरसाइज ही है। आप आप एक्सरसाइज करिए, बटरफ्लाई जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो सब करिए। आप यूट्यूब में भी दे सकते हो पेल्विक एक्सरसाइजेस। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, बट मुझसे नहीं हो पा रहा है, बट आई डोंट नो क्या करूँ। एंड जब मैं नीचे बैठ जाती हूँ, फिर ऊपर उठने में ही भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे उठूँ, कैसे क्या करूँ। थोड़ी सी गलती मेरी भी है, क्योंकि मैंने बहुत पहले से एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट किया है, तो इसीलिए आई थिंक अभी मुझे एंड मोमेंट में बहुत मुश्किल हो रहा है। बट थोड़ा बहुत जो मैं कर सकती हूँ, आई डू इट। घर का जो काम है अभी तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सुबह का नाश्ता ही मुझे बनाना पड़ता है। कभी कभी जो है मैं आफ्टरनून का खाना बनाती हूँ, ज्यादा लोग नहीं रहते घर पे आफ्टरनून में, तो इसीलिए रात का जो खाना है वो जो है मेरी देवरानी ही बना लेती है, मैं नहीं बनाती हूँ। बाकी जो मेरे घर का, मेरे रूम का जो काम है, जैसे कपड़े धोना, नाइजीरिया में लोग ना बाहर कपड़े धोते हैं, मतलब घर के बाहर गमला में पूरा डाल के ऐसे ऐसे कपड़े धोते हैं। बट मैं अभी बाहर बैठ नहीं सकती हूँ, तो मुझे दिक्कत होता है बैठने में। तो मैं अपने बाथरूम के अंदर चेयर जो है उसमें ही बैठकर कपड़े धो लेती हूँ। एंड अपना अपना रूम तो मुझे खुद ही साफ रखना पड़ेगा ना, नॉर्मल झाड़ू पोछा ये सब तो करना पड़ेगा, बेडशीट वगैरह। हॉस्पिटल बैग मेरा रेडी है, सब कुछ मेरा रेडी है। और अभी जो डॉक्टर्स जो है वो फ्रीक्वेंटली आपको बुलाएंगे कि आइए, जैसे मेरे डॉक्टर जो है, लेडी है, वो हर मंडे बैठती है, तो उन्होंने मुझे हर मंडे बुलाया है। पर मैं हर मंडे जाना मुझे थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि गाड़ी नहीं है। हमारा जो गाड़ी है वो मेन रोड पे है, और हमारे घर में जो है वो केके है। केके मतलब ऑटो, दो ऑटो है जो मेरे दो देवर चलाते हैं। तो और अभी नाइजीरिया में है बारिश का मौसम, बहुत भयानक बारिश, ऐसा बारिश मुझे नहीं लगता मैंने कभी देखा है। ऐसे लगता है एक साथ बादल पूरा टूट गया है, इतना बारिश, इतना बारिश। तो बारिश की वजह से हमारा जो एरिया है बहुत ज्यादा भर जाता है, पानी हर जगह, पानी हर जगह पानी, और हर जगह गड्ढा भी, क्योंकि कच्चा रोड है ना, इसीलिए तो मुश्किल, थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे बाहर जाना। बट जैसे गाड़ी में अगर हम जाते हैं तो पता नहीं चलता है, बट केके में जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा पता चलता है। बट मैं ये मंडे जाऊंगी। और गाड़ी किस लिए नहीं आती है अंदर वो आपको बताती हूँ। गाड़ी इसलिए नहीं आती है क्योंकि इतना ज्यादा पानी भरा है, अगर गाड़ी अंदर आएंगी जाएंगी ना तो वो गाड़ी खराब हो जाता है, क्योंकि हमारा गाड़ी कुछ फर्स्ट हैंड गाड़ी नहीं है, तो उतना अच्छा भी नहीं है, और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है ना, वो बहुत चलता है, तो इसीलिए हम थोड़ा अवॉइड करते हैं उसको अंदर लाने के लिए, बाहर मेन रोड पे रख लेते हैं। वहां पे हमने पार्किंग के लिए किसी से बात कर रखा है, तो वहां तक जाकर। बट देखते हैं मंडे अगर वेदर अच्छा रहा तो हम गाड़ी अंदर लेके आएंगे, नहीं तो शायद गाड़ी लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे मंडे जाना ही है हॉस्पिटल। और मंडे जो है मेरा 40 वीक मतलब स्टार्ट होगा, मंडे से ही स्टार्ट होगा। तो एक बार जाकर बात करती हूँ, क्योंकि हमने प्लान सिजेरियन के बारे में उनसे डिस्कस किया था। इस जस्ट दैट मेरे पास डॉक्टर का नंबर नहीं है, हॉस्पिटल का नंबर है। तो और वो डॉक्टर मंडे ही बैठती है, तो मंडे जाऊंगी, बात करूंगी क्या करना है, क्या डिस्कस करना है, चेकअप भी कराना है।
लास्ट अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप लास्ट अल्ट्रासाउंड कराइए 3rd ट्राइमेस्टर में। लास्ट अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया था 2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, बेबी का हार्ट रेट सब कुछ सही है, एंड बेबी का सर भी नीचे है, ब्रीच पोजीशन वगैरह कुछ भी नहीं है। बस अब हमें जो है इंतजार करना है और हर वीक आके चेकअप कराना है। जो हर वीक तो मैं मिस आउट कर गई, बट आई विल गो दिस मंडे, पक्का पक्का। अगर आपका कोई मतलब टॉडलर है और आपका 2nd या 3rd बेबी होता है ना, मुझे लगता है टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट बेबी में तो हाँ चलो कुछ आइडिया नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी सब हेल्प करने के लिए बहुत आते हैं। मेरा तो खैर दिल्ली में हुआ था, तो कुछ ज्यादा हेल्प तो नहीं थे, मगर फिर जब मैंने डिलीवर किया तो हमने हायर किया था एक मतलब लेडी को, तो उन्होंने आके मेरा टेक केयर किया जब तक मेरे पेरेंट्स वगैरह आए थे। एंड यहाँ पे तो सबको ही है। सेकंड बेबी में टेंशन इसलिए होता है कि मेरा पहला बच्चा को कौन देखेगा क्योंकि हम जाएंगे हॉस्पिटल, उजो को तो नहीं लेके जा सकते है ना उस टाइम। अनुजो को मैंने कभी कभी भी आज तक अपने बगैर नहीं सुलाया है, तो उसके बारे में भी सोच के मुझे बहुत टेंशन हो जाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि 3rd ट्राइमेस्टर में अननेसेसरी हम टेंशन लेते हैं बहुत। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है या सिर्फ मैं ही ओवर थिंक कर रही हूँ? बहुत ज्यादा मुझे हर चीज के लिए टेंशन होता है कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे जेंडर बोल देते हैं अगर आप पूछेंगे तो, अगर आप नहीं पूछते तो वो नहीं बताते, कुछ जबरदस्ती नहीं है। एंड कुछ ऐसे रुकावट भी नहीं है, मैंने पूछा ही नहीं, तो मुझे ऐसे कोई है भी नहीं कि चाहे लड़का हो या लड़की हो। मगर हाँ ऑब्वियसली सबको एक लड़की तो चाहिए ही होता है, किसको नहीं चाहिए। घर में बेटी आती है तो इतना अच्छा लगता है ना। तो आई डोंट नो, लेट्स कीप अ होप हाई। घर वालों से अगर मैं पूछती हूँ तो सब मुझे लड़की ही बोलते हैं कि आपको लड़की होगा लड़की होगा। सो लेट्स सी। सिम्टम्स तो कुछ है खास नहीं है, सेम ही है जैसे उजो के टाइम पे था। उजो के टाइम में बैक पेन होता था, सेकंड वाले में बैक स्क्रैचिंग होता है, उसके लिए भी मैं मेडिसिन पाउडर लगाती हूँ, वो भी काम नहीं करता है। तो मुझे नहीं पता है कि अब मैं क्या करूँ। एंड हर चीज में थकावट एंड स्लीपीनेस यही सब है। एंड जब उठती हूँ तो सोच में पड़ जाती हूँ। कोई मुझे घर में परेशान नहीं करता है बाय द वे, सब बहुत हेल्पफुल है हर चीज में, और कोई पूछता भी नहीं है कि आपका डिलीवरी कब है। मैंने बोला है ना कि नाइजीरिया में नहीं पूछते, आपके खुद के सास भी नहीं पूछेंगे कि आपका डिलीवरी कब है क्या है, कुछ नहीं पूछते, खाली बोलते आप ठीक हो आप ठीक हो, बस यही पूछते हैं। तो फिर मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है यहाँ पे, मगर ऐसा ही है। तो अब बट मैं खुद ही सोच सोच के टेंशन में पड़ जाती हूँ कि क्या करूँ, अब क्या होगा कैसे होगा, यहाँ का हेल्थ केयर कैसा है, क्योंकि दूसरा कंट्री है। एंड आप समझ सकते हो ना, लाइक जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या है। वैसे घर में बहुत सा सब सपोर्टिव है, एंड मुझे पता है यहाँ पे सब देखभाल भी करेंगे अगर मैं सी सेक्शन भी कर लूँ तो। मगर आपको पता है यहाँ पे अगर मैं सी सेक्शन के बारे में बोलूँ ना कि सिजेरियन में करने जा रही हूँ, सब बहुत शॉक्ड हो जाएंगे, क्यों नहीं नहीं, क्योंकि अभी भी वो मेंटालिटी है सबका कि क्यों कर रहे हो, नॉर्मल करो, सब यहाँ नॉर्मल ही करते हैं, ऐसे ही चला आ रहा है। एंड एडवांस्ड सी सेक्शन भी नहीं है यहाँ पे, हेल्थ केयर बहुत कम लोगों का ही शायद सी सेक्शन हुआ होगा यहाँ पे। तो वेल बट एटलीस्ट गुड थिंग है कि माय हस्बैंड वो समझते हैं, एंड उन्होंने ही मुझे एक्चुअली बोला है कि प्लान सी सेक्शन कर लो, क्या जरूरत है फिर वो पेन से गुजरने के लिए। तो क्योंकि उन्होंने देखा है ना कि क्या होता है, इंडिया में भी हम जब थे तो मेंटालिटी उनका है, यहाँ के जैसा मेंटालिटी उतना नहीं है। तो यही सब मुझे बताना था आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई एंड टेल यू। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए आपका क्या एक्सपीरियंस था प्रेगनेंसी के टाइम में, स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर में, और आपका बेबी क्या फुल टर्म था, तो फिर किसी का क्या 39 40 वीक्स तक भी, लाइक 40 पार भी हुआ है किसी का। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगी तो थोड़ा मेरा टेंशन जो है दूर जाएगा। अभी मुझे मूवमेंट्स तो फील होते हैं बहुत,
मतलब पत्थर जैसा मूवमेंट, क्योंकि शायद बेबी को जगह नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा एक बार लात मार के मैं पूरा फ्रीज हो जाती हूँ, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती हूँ। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, प्लीज शेयर करिए, क्योंकि शेयर अगर हम करेंगे ना, तभी तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा। सो प्लीज डू शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपडेट देते रहूंगी मैं आप लोगों को। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, होपफुली वो डिलीवरी वाला वीडियो ही हो। प्रे फॉर मी एंड प्रे फॉर अस। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। आई विल सी यू इन द कमेंट सेक्शन। बाय।